हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के 10 नंबर के बारे में। 10 नंबर के बारे में मैथ के पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवन नंबर के बारे में कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इवन नंबर के बारे में। तो बच्चों, इवन नंबर वे होते हैं जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मानो मैं एक नंबर लेता हूँ 144। अब मैं 144 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 से 14 जाएगा 7 बार, 0 बचेगा, 4 उतार लेंगे, 4 जाएगा 2 बार, 4 जा 0 बचा। ये 144 जो नंबर था हमारा, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो 144 है ये हमारा इवन नंबर है। ये नंबर हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर वे होते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद, जो नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में 0 देते हैं, हम उन्हें इवन नंबर कहते हैं। जैसे 144 और एटसेट्रा, इसके बहुत एग्जांपल हैं। 156 एटसेट्रा, और बहुत नंबर होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में हमें 0 देते हैं। इवन नंबर की पहचान एक तरीके से और हो सकती है। जिन नंबर के एंड में, या जो नंबर हो जिन नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हुआ होता है, वे नंबर हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 56 के एंड में 6 है, तो यानी ये नंबर भी इवन नंबर होगा। तो ये 56 हमारा इवन नंबर है, और ये नंबर इवन होते हैं, और जिनके एंड में ये नंबर लगे हुए हो वे नंबर इवन होते हैं। ये तो हो गए इवन नंबर हमारे फिनिश। अब हम समझते हैं ऑड नंबर के बारे में। इसके एग्जाम्पल लिख लो इवन नंबर के, जैसे 144, 56 और एटसेट्रा। अब हम समझते हैं ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते। जैसे मैं मानो 51 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 51 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 5 जाएगा 2 बार, ये 4 जाएगा 4 बार, 1 बचेगा, 1 उतार लेंगे, ये हो गया 11 जाने का नहीं, 11 से छोटा नंबर 10 जाएगा 5 बार, ये बचा हमारा 1। रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। यानी जो 51 नंबर था ये ओड है। तो ओड नंबर हम उन नंबर को कहते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं देते। 0 के अलावा कुछ भी देंगे, 1, 2, 3, 4, कुछ भी एटसेट्रा, कुछ भी 0 नहीं देने के। तो ओड नंबर हम उन नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं देते। जिस तरीके से इवन नंबर की दूसरी पहचान थी, ऐसी ओड नंबरों की भी दूसरी पहचान होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये नंबर इवन है, ये नंबर ओड है। या जिनके एंड में ये नंबर लगे हों वे नंबर ओड है। जैसे 57, तो 7 आ गया एंड में, तो ये ओड है। जैसे 59, ये 9 आ गया, 9 ये ओड है। ये यहाँ पे हमारे ओड नंबर फिनिश हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेचुरल नंबर की तरफ। इसके भी एग्जांपल लिख लीजिए दो, जैसे 51, 59 एटसेट्रा। अब आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वे स्टार्ट होते हैं 1 से, और एंड होता है उनका नॉट डिफाइंड। यानी जैसे 1 गिनती जो काउंटिंग जो होती है उसका कभी एंड नहीं होता, ऐसी नेचुरल नंबर का भी एंड नहीं होता। स्टार्टिंग होती है 1 से, और एंड होते हैं नॉट डिफाइंड तक। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है। यानी नेचुरल नंबर जो है वह स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड होते हैं नॉट डिफाइंड तक, यानी इनकी एंडिंग है ही नहीं। और फिर आते हैं हमारे होल नंबर। इसके भी एग्जांपल लिख लीजिए नेचुरल नंबर के, जैसे 1, 2, 3 और एटसेट्रा। फिर आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर में होल शब्द आ रहा है। होल मतलब
होल हो गया, ये होल। होल का मतलब ये क्या रहा है, ये काउंटिंग के हिसाब से क्या है, ये है 0, यानी वे नंबर जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हों। ये एक ट्रिक थी होल नंबर याद करने की। होल नंबर में होल शब्द आ रहा है, होल बनाना, यानी ये क्या है, काउंटिंग में 0। होल नंबर उन नंबरों को कहते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड होता है इनका नॉट डिफाइंड पे। नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना ही फर्क है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, होल नंबर में 0 आता है। तो इसके भी एग्जांपल लिखिए, 0, 1, 2 एटसेट्रा। तो इसका स्मॉल नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर है 1 और होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर हैगा 0। सबसे ज़्यादा जो नंबर है वह है होल नंबर में, क्योंकि इसमें एक 0 फालतू आ रहा है, 0 इसमें ज़्यादा है, इसलिए होल नंबर ज़्यादा होते हैं। याद रखना, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर होते हैं जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे रहते हैं, जैसे 5/3। ये एक फ्रैक्शन है, यह रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। P है 5 और Q है 3। और इसमें एक वो भी होता है एक्सेप्शन, Q जो है वो 0 ना हो। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे रहते हैं, लेकिन एक्सेप्शन यह है कि Q 0 ना हो। यानी 0 अगर P होगा 0/3 तो हो जाएगा, लेकिन 5/0 ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये नंबर हो ही नहीं सकता, ये इरेशनल नंबर। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे रहते हैं। वे होते हैं 5/9, 3/2। P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, बस नीचे जो है, नीचे वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 चल सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। वे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या 5 इरेशनल है, रेशनल, वो क्या 5 इरेशनल नंबर है या नहीं? तो 5 जो है वो रेशनल नंबर है। आप कहोगे तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नीचे 1 मानते हैं। अब तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, P है 5, Q है 1, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, ये नंबर P/Q की फॉर्म में हो गया। तो यानी ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर हैगा। ये होता है रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे रहते हैं, और Q जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये होगा हमारे रेशनल नंबर ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 5/3, 2/3 और 6। मैंने बताया था 6 क्यों है रेशनल नंबर। ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये जब भी रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मानते हैं, जैसे और 3। अब हम दूसरे नंबर पढ़ते हैं, मुझे ये एग्जाम्पल इरेज करने पड़ेंगे इसके लिए। अब हम इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर वे होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे हुए होते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे जो नंबर रूट के अंदर होते हैं, रूट से बाहर नहीं आ पाते, जैसे √2, ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, ये इरेशनल है। जैसे √3, ये इरेशनल है। अब मेरा आपसे सवाल क्या, √4 इरेशनल है? ये √4 इरेशनल है? ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि ये जब इसे हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा। तो यानी ये √4 जो था, ये √4 जो है खुल के जब हमने सॉल्व किया तो ये 2 बन गया। तो जो √4 था वो इरेशनल नंबर नहीं है, तो एक रेशनल नंबर है। ये 2 बन गया, 2 के नीचे 1 लगाएंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये √4 इरेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर भी होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ पाते, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक और होता है पाई। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पाई इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर जब हम इसे हम पाई लिखें, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 22/7, तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, क्योंकि हमने इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू लिख दी। तो इरेशनल नंबर भी समझ गए आप। इरेशनल नंबर होते हैं जो रूट के अंदर रहते हैं, रूट से बाहर नहीं आ पाते।
√9 ये रेशनल नहीं है, क्योंकि इसे जब हम ऐड सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब आते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आप ध्यान समझना, क्योंकि ये आपके 9 और 10th में भी काम आएंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब फैक्टर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 किस किस के टेबल में आता है? 3 1 के टेबल में आता है, एक 3 अपने खुद के टेबल में आता है। तो ये जो जिस 3 जिनके टेबल में आ रहा है ना, ये जो है ये नंबर ये नंबर फैक्टर हैं, 3 के फैक्टर हैं। 1 और 3 के फैक्टर हैं। तो ये 1 और 3 जो है 3 के फैक्टर हैं, और इसके फैक्टर कितने हैं? 2। और प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो, ना लेस देन 2 हो ना मोर देन 2 हो, सिर्फ और सिर्फ 2 हो से हम प्राइम नंबर कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, प्राइम नंबर हम उन नंबर को कहते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। अपने टेबल में यानी 3 के टेबल, 3 किस किस के टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 3 खुद 3 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? जो 1 के टेबल में आवे और जो खुद के टेबल में आवे, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और एक प्राइम नंबर की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर मिलेंगे आपको, ज़्यादा 2 फैक्टर मिलेंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर या 2 से कम फैक्टर नहीं मिलने के। अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम उनको कहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जिन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 की कौन से फैक्टर होते हैं? 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 एक 2 एक 4 तो कितने फैक्टर हुए? 3 कितना है? 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 हो गए, तो यानी 4 क्या है? कंपोजिट नंबर हो गया हमारा 4 कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर किस नंबर को कहते हैं? समझ गया? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 9, इनके सबके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 12 15, इन सबके 2 से मोर देन फैक्टर होते हैं। याद रखना, पता कर लेना, जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मेरा एक आपसे सवाल है, क्या 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? 1 कंपोजिट है या प्राइम है? तो अगर आपने कंपोजिट कहा है तो वो भी गलत है, अगर आपने प्राइम कहा है तो वो भी गलत है। 1 जो है हमारा ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। 1 ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट है ना प्राइम है। मैंने आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई थी, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर की जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। और 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है। ना तो ये वाली कंडीशन मैच हो रही ना ये वाली कंडीशन मैच हो रही, यानी 1 हमारा ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले नंबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और याद रख लेना, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कंपोजिट नंबर नहीं होता, जो प्राइम नंबर होता है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कंपोजिट नहीं होता, प्राइम होता है। और 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर हैं सब प्राइम नंबर होते हैं। अब आगे आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर 2 नंबर से पहचान होती है। को प्राइम नंबर कभी भी एक नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर जो होंगे वे हमेशा 2 नंबर होंगे, जोड़ वे पेयर में होंगे, हमेशा पेयर में होंगे। अगर मान लिया 2 और 5 है तो हमें पता लगाना है कि को प्राइम है ही नहीं। तो को प्राइम नंबर हम उन नंबर को कहते हैं जिन 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी जिन 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कोई 1 हो जो दोनों नंबर को काट सके, दोनों नंबरों के टेबल में आता हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे 2 इन दोनों के टेबल में 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता। जैसे इसमें ये भी 1 से कट सकता है और ये भी 1 से कट सकता है, और किसी दूसरे नंबर से दोनों नंबर नहीं कट सकते, तो ये नंबर को प्राइम नंबर है। अब जैसे 6 और 9, क्या ये दोनों को प्राइम है? ये दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 नंबर 1 से तो कट रहे हैं,
साथ साथ 3 से भी कट रहे हैं, ये 3 से 3 बार 2 बार जाएगा, सॉरी ये 3 से 3 बार जाएगा, यानी इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन मतलब दोनों में आ रहा हो, दोनों को काट रहा हो, तो यानी दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो यानी ये 3 से 2 बार जा रहा है, 3 से 3 बार, यानी 3 इसके टेबल में भी आ रहा है, 3 इसके टेबल में भी आ रहा है, सॉरी गलत हो गया, ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो यानी इन दोनों नंबर का जो है कॉमन फैक्टर वो क्या है, 3 भी है और 1 भी है, और हमें सिर्फ हम उनको कोप्राइम कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, और कोई नहीं हो, 2 3 4 5 6 7 कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उन नंबर को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए 5 7, ये भी कोप्राइम है, जैसे 8 9 ये भी कोप्राइम है। तो कोप्राइम नंबर हम उन नंबर को कहते हैं जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उन नंबर को हम कॉमन फैक्टर कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब आ कहते हैं इंटीजर। इंटीजर हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर को प्लस निगेटिव नंबर को, तो निगेटिव GATI प्लस 0, इनको हम इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर जैसे 2 है, तो ये 2 के आगे प्लस लगा हुआ है, अगर हम +3 भी लिख देंगे तो जिसके आगे नंबर के आगे कुछ नहीं लगा होता समझ लो उसके आगे प्लस लगा हुआ है। तो पॉजिटिव नंबर ये होते हैं। निगेटिव नंबर जिनके आगे माइनस का निशान लगा होता है, -2 -1 -3, इन्हें हम निगेटिव कहते हैं। +0, 0 ना ही पॉजिटिव होता ना ही निगेटिव होता, 0 को हम अलग से ऐड करते हैं। तो ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और +0 इज कॉल्ड इंटीजर। इन सब नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। मैं आपको सब नंबर के एग्जांपल लिख के दे देता हूँ। गलत इवन नंबर 1 2 4 एटसेट्रा, ओड नंबर 1 3 एटसेट्रा, नेचुरल नंबर 1 2 3 एटसेट्रा, होल नंबर 0 1 एटसेट्रा, रेशनल नंबर 2/5 5/3 एटसेट्रा, इरेशनल नंबर √2 √3 5 एटसेट्रा, प्राइम नंबर 3 5 11 एटसेट्रा, कंपोजिट नंबर 4 9 15 एटसेट्रा। कोप्राइम नंबर 2 5 3 4 एटसेट्रा। इंटीजर 1 -1 2 -2 0 एटसेट्रा। यह है सारे नंबरों के एग्जाम्पल। मैंने सारे नंबर आपको समझा दिए। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आगे और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैथ की और इंग्लिश की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।